लक्ष्मी एक 45 वर्षीय विधवा अपने 5 बच्चों राम, श्याम, गोपाल, सीता और गीता के साथ रहती थी। लक्ष्मी के पति रमेश की मृत्यु 10 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। तब से लक्ष्मी ने अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। लक्ष्मी का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। वह अपने छोटे से खेत में जाती, जहां वो धान, गेहूं और सब्जियां उगाती। खेत का काम खत्म होने के बाद वह गांव के अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी करने जाती। उसकी मेहनत का एकमात्र उद्देश्य था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करना। लक्ष्मी की आंखों में हमेशा एक सपना झलकता था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर गांव की गरीबी के चक्र को तोड़े। राम, जो 22 साल का था, परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वो गणित में माहिर था और हमेशा किताबों में डूबा रहता। उसकी आदत थी कि वो हर रात अपने छोटे से कमरे में, जहां एक टूटी फूटी मेज और एक दिया था, देर तक पढ़ाई करता। श्याम 20 साल का विज्ञान का दीवाना था। वह अपने स्कूल के शिक्षकों का पसंदीदा छात्र था, क्योंकि वह हमेशा सवाल पूछता और नई चीजें सीखने की कोशिश करता। गोपाल 18 साल का सबसे छोटा बेटा था। वह कविताएं लिखने और पढ़ने का शौकीन था, लेकिन उसकी मेहनत भी किसी से कम नहीं थी। वह अक्सर अपनी कविताओं में अपनी माँ की मेहनत और गांव की खूबसूरती को बयान करता। सीता और गीता, जो क्रमशः 19 और 17 साल की थी, घर के सारे कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। सीता खाना बनाने और घर को साफ रखने में माहिर थी। उसकी बनाई दाल और रोटी की खुशबू पूरे घर में फैलती। गीता सिलाई और बुनाई में कुशल थी। वह अक्सर पुराने कपड़ों को सिलकर नए जैसा बना देती, जिससे परिवार का खर्च बचता। दोनों बहनें पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनकी प्राथमिकता घर के कामों को संभालना था। फिर भी जब भी उन्हें समय मिलता, वे अपने भाइयों की किताबें पढ़ती और कुछ नया सीखने की कोशिश करती। लक्ष्मी अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करती। वो कहती, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक चुनौती है जिसे मेहनत से जीता जा सकता है। तुम पढ़ो, मेहनत करो और अपने सपनों को सच करो। लक्ष्मी की बातें बच्चों के दिलों में उतर जाती और वे दिन रात मेहनत करते। लक्ष्मी के विपरीत उनका भाई हरी गांव का सबसे अमीर आदमी था। हरी के पास करोड़ों की कीमत की खेती थी, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। हरी का घर गांव के बीचों बीच था, एक विशाल हवेली जिसके दरवाजे पर नक्काशी थी और आंगन में फव्वारे थे। हरी, जो 50 साल का था, हमेशा अपनी दौलत का बखान करता। उसकी पत्नी शांति भी अपने पति की तरह घमंडी थी। उनका इकलौता बेटा सोहन 25 साल का था और शहर में पढ़ाई करने गया था। सोहन जब भी गांव आता, वह अपनी आलीशान जीवन शैली का प्रदर्शन करता। वह महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और नए नए गैजेट्स लाता। गांव के लोग उसकी शान शौकत देखकर चकित रहते, लेकिन लक्ष्मी और उसके बच्चे इन चीजों से प्रभावित नहीं होते। सोहन अक्सर लक्ष्मी के बच्चों को ताने मारता, तुम लोग दिन रात किताबों में मुंह मारते हो, लेकिन क्या मिलेगा? हमारे पास तो बिना मेहनत के सब कुछ है। हरी और सोहन का लक्ष्मी के परिवार के प्रति रवैया बहुत ही नीचा था। वे लक्ष्मी की मेहनत को तुच्छ समझते और अक्सर ताने मारते, लक्ष्मी, तू दिन रात खेतों में पसीना बहाती है, लेकिन क्या मिला? हमारे पास तो बिना मेहनत के सब कुछ है। लक्ष्मी चुपचाप सुनती और अपने बच्चों को समझाती, बेटा, धन आता जाता रहता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा साथ देती है। लक्ष्मी के बच्चे दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते। गांव में बिजली की सुविधा कम थी और जब भी बिजली आती, बच्चे रात को दीपक या लालटेन की रोशनी में पढ़ते। राम, श्याम और गोपाल की मेहनत देखकर हरी को जलन होने लगी। वह नहीं चाहता था कि लक्ष्मी का परिवार उससे आगे निकले। उसे लगता था कि अगर लक्ष्मी के बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा गए, तो गांव में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। एक दिन हरी ने अपने बेटे सोहन से कहा, देख,
लक्ष्मी के लड़के दिन रात पढ़ रहे हैं। अगर ये लोग आगे बढ़ गए तो गांव वाले इनकी तारीफ करेंगे और हमें भूल जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। सोहन, जो अपने पिता की तरह ही ईर्ष्यालु था, ने सुझाव दिया, पिताजी, क्यों न हम इनकी बिजली कटवा दें? बिना बिजली के ये पढ़ नहीं पाएंगे। हरि को ये विचार पसंद आया। उसने गांव के बिजली कार्यालय में जाकर वहां के कर्मचारियों को रिश्वत दी और लक्ष्मी के घर की बिजली कटवा दी। जब लक्ष्मी को पता चला कि उनकी बिजली कट गई है, तो वह परेशान हो गई। उसने बिजली कार्यालय में शिकायत की, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने बहाना बनाया कि लाइन में खराबी है। बिजली कटने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। गर्मी के दिनों में जब पंखा नहीं चलता, बच्चे पसीने से तरबतर हो जाते। सर्दियों में ठंड से उनके हाथ कांपते। लेकिन लक्ष्मी ने अपने बच्चों को हिम्मत दी। वह बोली, बेटा, रोशनी तो मन की होनी चाहिए। दिया जलाओ और पढ़ाई करो। राम ने गांव की छोटी सी दुकान से कुछ दिए और मोमबत्तियां खरीदी। हर रात तीनों भाई अपने छोटे से कमरे में दिए की रोशनी में पढ़ने बैठते। सीता और गीता भी अपने भाइयों की मदद करती। सीता रात को उनके लिए चाय बनाती और गीता उनके कपड़े सिलती ताकि वे स्कूल में साफ सुथरे दिखें। बच्चे गर्मी, ठंड और हर मुश्किल को बर्दाश्त करते और अपनी पढ़ाई में जुटे रहते। कई सालों की मेहनत के बाद राम ने बैंक की क्लर्क की परीक्षा दी। उसने दिन रात तैयारी की थी। वह अक्सर अपने स्कूल के पुराने नोट्स और कुछ उधार की किताबों से पढ़ता। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राम का चयन एक सरकारी बैंक में क्लर्क के पद पर हो गया था। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मेरी मेहनत रंग लाई। तुमने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। गांव वाले लक्ष्मी के घर बधाई देने आए। कुछ लोग मिठाइयाँ लाए तो कुछ ने फूलों की माला। राम के स्कूल के शिक्षक मास्टर जी भी आए और बोले, राम, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन हरि और सोहन को ये खबर पच नहीं रही थी। वे लक्ष्मी के घर आए और ताने मारने लगे, अरे, क्लर्क की नौकरी तो कोई भी कर लेता है। हमारे पास तो इतना पैसा है कि हमें नौकरी की जरूरत ही नहीं। राम ने चुपचाप सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह और मेहनत करेगा। राम ने अपनी नौकरी शुरू की। उसकी पहली तनख्वाह 15,000 रुपए थी। उसने उसमें से 10,000 रुपए अपनी माँ को दिए और कहा, माँ, अब तुम्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी ने पैसे लेने से मना किया, लेकिन राम ने जोर दिया। उसने बाकी पैसे से अपनी बहनों के लिए किताबें और स्कूल की फीस भरी। हरि को राम की सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। उसे डर था कि अगर लक्ष्मी के बच्चे आगे बढ़ गए तो गांव में उसका रुतबा खत्म हो जाएगा। उसने एक साजिश रची। उसने अपने कुछ पुराने संपर्कों के जरिए बैंक में शिकायत कर दी कि राम ने नकली सर्टिफिकेट जमा किए हैं। जब ये खबर लक्ष्मी और राम तक पहुंची, तो वे बहुत परेशान हुए। राम को बैंक से नोटिस आया जिसमें कहा गया कि उसके सर्टिफिकेट की जांच होगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उसने राम से कहा, बेटा, तुमने मेहनत से पढ़ाई की है। तुम्हारा सर्टिफिकेट असली है। सच की हमेशा जीत होती है। राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सारे दस्तावेज, स्कूल के सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पहचान पत्र बैंक को जमा किए। जांच में कई हफ्ते लगे। इस दौरान गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहते, राम ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, लेकिन लक्ष्मी और उसके बच्चे चुप रहे। अंततः जांच पूरी हुई और बैंक ने घोषणा की कि राम के सारे सर्टिफिकेट असली है। ये खबर सुनकर लक्ष्मी और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने फिर से राम की तारीफ की और हरि का मुंह लटक गया। इस घटना ने राम को और मजबूत बना दिया। उसने अपनी नौकरी में और मेहनत शुरू की और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में जुट गया। राम की नौकरी के कुछ महीनों बाद श्याम ने भी बैंक की परीक्षा दी। श्याम ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) की परीक्षा की तैयारी की थी, जो क्लर्क की तुलना में कहीं अधिक कठिन थी। उसने अपने स्कूल के पुराने नोट्स, कुछ दोस्तों से उधार ली गई किताबें
और राम की सलाह से पढ़ाई की। श्याम की दिनचर्या बहुत कठिन थी। वह सुबह अपने खेत में माँ की मदद करता, फिर स्कूल जाता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ता। उसकी मेहनत रंग लाई। जब रिजल्ट आया तो श्याम का चयन एक बड़े सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हो गया। ये खबर सुनकर लक्ष्मी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम लोग मेरी असली दौलत हो। गांव वाले लक्ष्मी की तारीफ करने लगे। लक्ष्मी, तुमने अकेले अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया। तुम सचमुच एक मिसाल हो। श्याम की तनख्वाह 40,000 रुपए थी। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और गोपाल की पढ़ाई के लिए किताबें। राम और श्याम ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जोड़ेंगे। राम और श्याम ने अपनी बहनों सीता और गीता की शादी की योजना बनाई। दोनों भाइयों ने अपने पैसे जोड़े और 2 अच्छे परिवारों में अपनी बहनों की शादी की। सीता की शादी एक स्कूल टीचर अजय से हुई। अजय एक सौम्य और मेहनती व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और ससुराल का बहुत ख्याल रखता था। गीता की शादी एक सरकारी अधिकारी विजय से हुई। विजय भी बहुत समझदार था और लक्ष्मी को अपनी माँ की तरह मानता था। शादी के बाद सीता और गीता अपने अपने घरों में खुश थीं। वे अक्सर अपनी माँ से मिलने आती और अपने भाइयों को प्रेरित करती। सीता ने अपने पति के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गीता ने अपने सिलाई के कौशल को और निखारा और गांव की औरतों को सिलाई सिखाने लगी। लक्ष्मी को अब अपने बच्चों की चिंता नहीं थी। वो गर्व से कहती, मेरे बच्चे मेरी असली दौलत हैं। सबसे छोटा बेटा गोपाल हमेशा से शिक्षक बनना चाहता था। उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की। राम और श्याम ने उसका पूरा साथ दिया। गोपाल ने दिन रात मेहनत की। वह अक्सर अपनी कविताओं में अपनी माँ की मेहनत और अपने भाइयों की प्रेरणा को बयान करता। गोपाल की मेहनत रंग लाई। उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। अब लक्ष्मी के तीनों बेटे सरकारी नौकरी में थे और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लक्ष्मी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा पक्का मकान बनवाया। अब वो खेतों में मजदूरी करने नहीं जाती थी। बच्चे हर गर्मियों में अपने परिवारों के साथ गांव आते और पूरा परिवार एक साथ समय बिताता। लक्ष्मी की जिंदगी अब सुख और संतोष से भरी थी। उधर हरी और सोहन का जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। सोहन ने शहर में एक आलीशान कोठी किराए पर ली और अपनी पत्नी राधा के साथ वहाँ रहने लगा। राधा एक पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी महिला थी जो गांव में रहना पसंद नहीं करती थी। सोहन और राधा ने गांव में अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया। हरी और उनकी पत्नी शांति गांव में अकेले रहते थे। जब वे बीमार पड़ते तो उनकी देखभाल लक्ष्मी करती। भले ही हरी ने हमेशा लक्ष्मी का अपमान किया था, लक्ष्मी का दिल इतना बड़ा था कि वह अपने भाई की मदद करने से पीछे नहीं हटी। सोहन हर महीने गांव आता और अपने माता पिता से पैसे मांगता। उसने अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए खेतों का एक हिस्सा बेच दिया। फिर उसने अपने बेटे के लिए बुलेट बाइक खरीदने के लिए दूसरा हिस्सा बेचा। सोहन की बेटी की शादी के लिए तीसरा हिस्सा बेचा गया। जब सोहन का बेटा एक दुर्घटना में घायल हो गया तो इलाज के लिए चौथा हिस्सा भी बेच दिया गया। जब हरी की बेटी ने अपने हिस्से की मांग की तो हरी ने सारा खेत सोहन के नाम कर दिया। ये सुनकर बेटी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए। कुछ समय बाद हरी और उनकी पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय कोई भी बेटा बेटी उनके पास नहीं था। गांव वालों ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। सोहन ने अंतिम संस्कार के बाद गांव के सारे खेत बेच दिए और शहर में एक घर खरीद लिया। उसने सोचा कि वह अपने पिता की संपत्ति को जुए में दोगुना कर देगा, लेकिन उसकी लापरवाही और लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने जुए में सारा पैसा हार दिया और उसका परिवार कर्ज में डूब गया।
जिस खेत पर हरि को 7 पुश्तों का घमंड था, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। दूसरी ओर लक्ष्मी और उनके बच्चों की जिंदगी सुख और सम्मान से भरी थी। राम, श्याम और गोपाल ने अपने परिवारों के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला ताकि गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें। सीता और गीता अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी के मूल्य सिखाती थी। लक्ष्मी अब गांव की सबसे सम्मानित महिला थी। लोग उनकी मेहनत और उनके बच्चों की सफलता की मिसाल देते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ ही सच्ची सफलता की कुंजी है। धन और घमंड क्षण भंगुर हैं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा स्थायी होता है। लक्ष्मी का परिवार इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।